गार्डन में ढेर सारी सब्जियां ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि सारी तरह तरह की सीडलिंग और गर्मियों में पसंद आने वाली सब्जी है मेरी एक राम तोरी, जिसे घिया। तो ये में भी घिया का पौधा है, घिया भी मैं लेकर। तो कुछ इस तरीके से मैंने जमीन को भुरभुरी, देखिए ये है। भी रबी को मैं अच्छे से वाटरिंग कर दूंगी ताकि जय श्री राधे दोस्तों। आज मात्र 150 रुपए में मैं अपने गार्डन में ढेर सारी सब्जियां ऐड करने वाली हूं, क्योंकि फूलों के तो हमें बढ़िया बढ़िया रिजल्ट मीशो ने दे दिए हैं। बट अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपने गार्डन में समर वाली वेजिटेबल्स और साथ में कुछ फ्रूट्स को ऐड किया जाए, ताकि फूलों के साथ साथ हमें खाने पीने का मटेरियल भी हमारे गार्डन से ही मिल जाए। तो चलो भाई बताती हूँ मैं आप सभी को कि किस तरीके से मैंने मात्र 150 रुपए में अपने किचन गार्डन की शुरुआत की है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी पौधों को लगाने का समय है, ना कि बीजों को। मतलब अगर आप समझ में हैवी हार्वेस्टिंग चाहते हैं वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, तो अभी आपको शुरुआत करनी पड़ेगी सीडलिंग से, जो कि मेरे पास तो बिल्कुल भी थी ही नहीं। तो मैंने क्या किया, कल मैं गई बाजार और बाजार से लेकर आई हूँ ढेर सारी तरह तरह की सीडलिंग्स। और गर्मियों में पसंद आने वाली सब्जी है मेरी एक राम तोरी, जिसे घिया तोरी भी कहा जाता है। और उसके मैंने पूरे 2 पौधे लिए हैं कुछ इस तरीके के। देखिए इनकी ट्रू लीव्स भी निकल आई हैं और पौधा भी एकदम हेल्दी है, ना तो कहीं से येलोइश है और ना ही कहीं इस पे कोई कीड़ा वगैरह है। मैंने इसे लोकल मार्केट से ही बाय कर लिया था, नर्सरी से नहीं किया था, मार्केट से किया था, मंडी से, जो सब्जी मंडी होती है वहां से। और ये पीस मुझे 2 पड़े थे 20 रुपए के, मतलब 10 रुपए का एक पीस। और मैं कल से इनको लेकर आई हूँ शहर से, तो ये उस वजह से थोड़े से आपको मुरझाए से लग रहे होंगे। तो मैंने अब इनको पानी में इस तरीके से डाल दिया था। उसके बाद दोस्तों ये में भी घिया का पौधा है, घिया भी मैं लेकर आई थी। 2 पौधे मैं घिये के लेकर आई थी। ये भी देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं। और इसी के साथ साथ 2 पौधे मैं खीरे के लेकर आई हूँ। खीरा मेरा फेवरेट फ्रूट है सैलेड में। गर्मियों में इसे खाने का आनंद ही बहुत ज़्यादा आता है, और स्पेशली अगर ये घर का हो तो मज़ा और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद सेम ये घिया है, और ये फिर से हमारा मे बी ये पता नहीं क्या है यार, मतलब मैं ना घिया, राम तोरी और खीरे लेकर आई हूँ, ठीक है। और साथ में ये ढेर सारी मिर्ची लेकर आई हूँ, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं हमारे गार्डन में मिर्ची तो है, बट ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है। उस वजह से इस पर कोई नई शूटिंग नहीं आई, तो उस वजह से ये तैयार नहीं हो पा रही है। तो मैंने सोचा इन सभी मिर्ची को निकाल के ये न्यू मिर्ची ऐड करेंगे। और इसमें देखिए फ्लावरिंग पॉइंट्स भी बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप इनको लगाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द, गर्मी में बढ़िया हार्वेस्टिंग पाना चाहते हैं, तो कृपया करके आप लोकल मार्केट से इस तरीके के प्लांट्स को खरीद के लगा सकते हैं अपने गार्डन में। तो चलो बताती हूँ इनको लगाना किस तरीके से है। और दोस्तों मैंने डिसाइड किया है कि मैं इन सभी वेजीज को, फ्रूट्स को, सैलड्स को यहीं पे लगा दूंगी। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, मिर्ची भी हमारी यहीं पे एडजस्ट हो जाएगी, सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि चलो शुरुआत हम मिर्ची के पौधे से ही करते हैं। ये देखिए ये मिर्ची के पुराने पौधे हैं, कोई इनमें नई शूटिंग नहीं मिल रही है। जो इजीली निकल जाएंगे उनको निकाल देते हैं, बाकी जो रहना चाहते हैं यहाँ पर रह सकते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा हाल है इनका, इनको निकालना ही बेस्ट रहेगा, बिकॉज इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं यहाँ पे हो सकती है। यहाँ इसको रहने देते हैं। ये देखिए ये पूरे तरीके से सूख चुका है, इसे हटा देते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने मिर्ची के पुराने पौधों को निकाल दिया है। अभी सोच रही हूँ इसे हथियार की मदद से, मतलब औजार की मदद से थोड़ी सी यहाँ की गुडाई कर देती हूँ, ताकि मिट्टी कुछ इस तरीके से भुरभुरी फॉर्म में आ जाए। तो कुछ इस तरीके से मैंने जमीन को भुरभुरी कर लिया है। और करने के बाद देखिए मिर्च के पौधों को भी कुछ इस तरीके से लगा दिया है। अब जब भी कोई पौधा लगाते हैं, छोटा हो या बड़ा, किसी भी तरीके का, बेल वर्गीय हो या विदाउट बेल वर्गीय हो, आप हमेशा उनको डिस्टेंस बना के लगाएं कुछ इस तरीके से। फूलों का तो चल जाता है, अगर उनको ज्यादा कंजस्टेड जगह में भी लगा देंगे वो तब भी अच्छे से ग्रो कर जाएंगे और हमें छोटे मोटे फूल दे देंगे। बट ये होते हैं हमारे फ्रूटिंग वाले पौधे, तो इनको हमेशा ज्यादा स्पेस दे ताकि ये ज्यादा मात्रा में फ्रूटिंग करें। तो इसीलिए कुछ इतने डिस्टेंस मैंने इन सभी को लगाया है। देख सकते हैं आप सभी, एक मिर्च का पौधा यहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है। तो कुछ इस तरीके से मैंने सभी मिर्च के पौधों को लगा दिया। अब इनको लगाया किस तरीके से मैं आपको बाकी पौधे लगा के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये जो मिट्टी है इनके साथ थोड़ी बहुत इनको एज इट इज़ ही रहने देना है। और अगर पीली पत्ती ज़्यादा है
आपको लग रहा है कि ये और ज़्यादा मात्रा में ख़राब हो सकती है और आपके बाकी पौधे को भी ख़राब कर सकती है, इसीलिए आप इसे निकाल दें हाथों की मदद से ही। अब हमारा पौधा एकदम रेडी है लगाने के लिए। जैसे कि ये एक बेलवर्गीय पौधा है और ये है खीरे का पौधा, जो कि हमारी फेवरेट लिस्ट में है। तो मैंने सोचा है कि मैं इसे यहाँ पर लगाऊंगी, फिर इसे इस पोल का सहारा मिल जाएगा और यहाँ पर हम अपनी पूरी बेल को बिखेर सकते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर गड्ढा निकाल के इसे हम लगा देते हैं। तो देखिए अब इसे हम यहाँ पर लगा देंगे विदाउट इसकी मिट्टी व कोकोपीट जो भी है इसके साथ लगा हुआ है, इस जड़ के सर्कल को ऐसे रहने देंगे और कुछ इस तरीके से लगाने के बाद मिट्टी के साथ इसकी जड़ों को अच्छे से हम कवर अप कर देंगे ताकि सनलाइट इसे इम्पैक्ट ना कर पाए। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा पहला खीरा लग के तैयार है। दूसरी बेल को मैं सोच रही हूँ यहाँ पर लगा देते हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो कोई सहारा दिख ही नहीं रहा है इस बेल के लिए, तो चिंता मत कीजिए। इसके लिए हम 4 डंडे लगा के बहुत ही बढ़िया सा एक छत्ता तैयार कर देंगे और उस छत्ते के ऊपर अपनी इन बेलों को अच्छे से बिखेर देंगे और फिर होगी उन बेलों के छत्ते पे ढेर सारी फ्रूटिंग। इस ज़मीन को एकदम अच्छे से भुरभुरी किया, भुरभुरी करने के बाद बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद गड्ढा निकाला। अब गड्ढा तैयार है तो बस डाल दीजिए इसे कुछ इस तरीके से। डालने के बाद फिर मिट्टी से इसे दबा दीजिए, कवर अप कर दीजिए। देखिए ये है ये भी राम तोरी का पौधा। भाई पौधों का अभी तक मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है कि ये कौन सा है, ये किस तरीके का है। फूलों वाले पौधों का चल जाता है बट इनका नहीं चलता। बट जब इनकी फ्रूटिंग होगी, जब हमें हार्वेस्टिंग मिलेगी तो डैम श्योर पता भी चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि इसमें से क्या क्या निकलेगा। तो इसे भी कुछ इस तरीके से सेम प्रोसेस से मैंने लगा दिया है। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा राम तोरी का ही पौधा है क्योंकि इसका बीज कुछ इस तरीके से यहाँ पर लटका हुआ है, तो ये डेफिनेशन दे रहा है कि मैं वही हूँ जिस पे आपको डाउट हो रहा है। जो हमारा राम तोरी का पौधा है इसे भी सेम प्रोसेस से मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। मैं बस आशा करती हूँ भाई ज़्यादा धूप पे कहीं सूख ना जाए, बिकॉज हम पूरे हफ्तों 3-4 दिन के बाद ही यहाँ पर पहुँचते हैं, तो तब तक ये कहीं सूख ना जाए। वैसे मैं पूरा प्रबंध करके जाऊँगी, दिखाऊँगी कि आप सबको किस तरीके से अगर आप भी दूर पार लगाते हैं जहाँ पे आप डेली पानी नहीं दे सकते हैं तो किस तरीके से इन पौधों को बचा सकते हैं, वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में दिखा के ही जाऊँगी। बिकॉज आधी अधूरी जानकारी देना हमारा कोई मेन मोटिव नहीं है, हम पूरी जानकारी देंगे बिकॉज जो हम करेंगे वही आप सबको भी दिखाएंगे। अब बचे हुए पौधों को भी कुछ इसी तरीके से लगा लेते। भाई ये तो पौधे मुझे बहुत सारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि स्पेस मेरे पास कम पड़ गया है। चलो कोई बात नहीं, सबको एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। फाइनली गाइस देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इन छोटों से अपने वेजिटेबल और सैलेड्स वाले पौधों को लगा दिया। कुछ इस तरीके से लगाने के बाद चलिए अब पाइप सेट करके इनमें अच्छे से एक बार वाटरिंग कर देते हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके का पाइप का अच्छे से सेटअप लगा के इन सभी को मैं अच्छे से वाटरिंग कर दूंगी ताकि 3-4 दिन बाद जब हम आए तो वो पानी वैसा का वैसा ही हो। वैसा का वैसा तो नहीं रहेगा बट नमी वैसी की वैसी ही रहे इन सभी में। और हाँ जी भाई, पौधे लगाने के बाद आपने उनमें पानी का छिड़काव ज़रूर करना है। अगर गमले वाले पौधे हैं तो कम करें, अगर ज़मीन में लगाए गए हैं तो अच्छे से वाटरिंग करें क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा कड़ाके की पड़ने शुरू हो गई है। फाइनली दोस्तों अच्छे से हमने वाटरिंग भी कर दिया। अब बचता है हमारा लास्ट कार्य कि इन सभी में नमी बरकरार कैसे रखें लगातार 3-4 दिनों तक, क्योंकि ये पौधे अभी एकदम छोटू से हैं और इनकी जड़ें भी एकदम मासूम सी है। अगर इनको एक दिन में नमी नहीं मिली अच्छे से और इस तरीके की कड़ाकी धूप इन पे पड़ती रही तो ये मासूम से पौधे हमारे फ्रूटिंग फ्लावरिंग देने से पहले ही मर जाएंगे। तो इन पे इतना ज़्यादा अत्याचार हम नहीं करेंगे, इसीलिए कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं जिससे कि ये एकदम हेल्दी रहे हमारे जाने के बाद भी। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इन लकड़ियों की मदद से इनके लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जिससे इन पे डायरेक्ट सनलाइट ना गिरे। यहाँ से मैं इकट्ठी कर लेती हूँ ढेर सारी लकड़ियाँ। दोस्तों मैंने अपनी सीडलिंग को कुछ इस तरीके से हाईलाइट कर दिया है और इनकी डंडों की शेडो भी इस पे पड़ रही है। और भाई मैंने शेडो की बात की तो सनलाइट भी अब धीरे धीरे करके जा रही है। मैं भी ये भी चाह रही है कि ये पौधे सभी के सभी अच्छे से ग्रो हो जाए। सो फाइनली मेरा काम यहाँ पे समाप्त हो चुका है। कुछ इस तरीके से मैंने अपनी वेजिटेबल्स को लगा दिया है और सच्ची मुझे अभी बहुत ज़्यादा वाली हैप्पीनेस हो रही है बिकॉज बहुत जल्द हमें यहाँ से ढेर सारी हार्वेस्टिंग तरह तरह की लेने को मिलेगी। और अब आप सभी अगर ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ 1-2 ही बेलें लगाएंगे तो भाई एक बेल में ही बहुत बार हमें बहुत ज़्यादा बार हार्वेस्टिंग मिल जाती है, इसीलिए टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। मज़े से 1-2 जितनी भी आपसे लग सकती हैं उतनी लगाइए और बढ़िया बढ़िया ऑर्गेनिक नेचुरल हार्वेस्टिंग पाइए अपने गार्डन से ही। तो भाई आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ मिलेंगे आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो से। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।